हेलो टेंथ वाले स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पेपर होने वाला है 5 मार्च 2025 को एंड 7 मार्च को मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पेपर होने वाला है। तो ये वीडियो कंबाइंड वीडियो होने वाली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से हाईएस्ट स्कोर लाना है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, इसके लिए पूरा गाइडेंस 5 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन पूरा बताऊंगा तुमको किस तरीके से मार्क लाने हैं किस तरीके से आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। इस वीडियो को देखते हो ना तो आउट ऑफ मार्क्स गारंटी के साथ ला सकते हो, लेकिन इस वीडियो को स्पेशली डेडिकेट करके उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को लगता है भाई हम पास ही नहीं हो सकते, कोई गारंटी नहीं पास होने की, कुछ भी नहीं आता, साल बर्बाद कर दिया मैथमेटिक्स में, कुछ भी नहीं आता कि टेक्स्ट बुक भी नहीं देखा ना जिस बंदे ने, उसको भी पास करवा दूंगा गारंटी के साथ। बस वीडियो को लास्ट में तक देखना, जस्ट 5 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म करूंगा। तो चलिए, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर करी है। 10-15 मिनट का वीडियो अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो अभी बात करते हैं 5 मार्च के पेपर की। 5 मार्च को जो पेपर होगा मैथमेटिक्स पार्ट 1 का, जिसे आप अलजेब्रा बोलते हो लेकिन अलजेब्रा बोलते हो, तो यहाँ पर 5 मार्च के पेपर में एक्चुअली में कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिन्हें हमें करना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं जिस स्टूडेंट को भाई पास होना कैसे डर लगता है, जिसको लग रहा है भाई मैं पास ही नहीं होऊंगा। ध्यान से देखना, जिसको लग रहा है भाई मैं पास ही नहीं होऊंगा, तू क्या कर पता है क्या, 4 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछा जाता है। एमसीक्यू आपको पता है ना, बहुत बड़े प्रश्न है जिसे मराठी में बोला जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब तुझे एमसीक्यू के क्वेश्चन करने है, एमसीक्यू के क्वेश्चन देके बेटा तुझे 4 मार्क्स, ज्यादा तुझे कुछ भी नहीं बोल रहा, 4 मार्क्स देंगे तुझे। एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है ना, ये तुझे देगा बेटा 4 मार्क्स, इतना इजीएस्ट है ना 4 मार्क्स। सिर्फ तेरे को क्या करना है, उसका अल्फाबेट लिखना है, उसका आंसर लिखना है, 4 मार्क तेरा फिक्स हो गया ना बेटा, 4 ही मार्क्स है। एंड मैं तुझे बताऊँ ना, तुझे पास होने के लिए 3 ही मार्क लगता है, तू 4 मार्क ला रहा है, फिर भी मैं तुझे सिर्फ 4 मार्क में 3 मार्क पास करके नहीं छोड़ूंगा। तुझे ज्यादा कुछ करना है तो उसके लिए भी बताऊंगा। ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो भी बेटा तेरे को 4 पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तेरे को। यानी कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू के 4 1 मार्क के रहते हैं एंड 1 मार्क के सिंपल तरीके से एक लाइन में आंसर करने के लिए आता है, ऐसे 4 मार्क के। इस तरीके से तेरे को जो 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बोर्ड के पेपर में, वो 8 मार्क, यानी कि 8 मार्क तेरे हाथ के, इसको छोड़ना मत। अब सर ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस कहाँ से करना है बेटा, ये जो वीडियो देख रहे हो इसके अभी स्क्रीन पर तुम्हें एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर जस्ट हमें व्हाट्सएप पर कर देना, मैसेज कर देना, इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन सभी चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर का, सेकंड नंबर चैप्टर का, थर्ड नंबर चैप्टर का, फोर्थ नंबर का, मैथमेटिक्स 1 के जो भी तुम्हारा 6 चैप्टर है ना मैथमेटिक्स 1 के, सभी के एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें उस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। जस्ट उनको करके जाना, उसके बाहर का एमसीक्यू आएगा नहीं बेटा, पूरा गारंटी के साथ तुझे बता रहा हूँ दोस्त कि वही उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, उसी में से पूरे एमसीक्यू के क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसी में से आएगा, उसके बाहर के एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे नहीं। उसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से करें, तो 1 मार्क के क्वेश्चन भी जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें से जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन है आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए, उसमें से ही 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तुम्हें 1 मार्क के लिए। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि एमसीक्यू के क्वेश्चन में जो पीडीएफ दूंगा उसमें से आएगा, 1 मार्क के भी क्वेश्चन में जो पीडीएफ दूंगा उसमें से आएंगे। तो उसके बाद 2 और 3 मार्क की एक्टिविटीज करनी है। एक्टिविटीज देखिए ना, जो 4 बॉक्सेस को फिलअप करने के लिए रहती है, बिल्कुल इस तरीके से 4 बॉक्सेस फिलअप करो, लेकिन इस तरीके से तुमको 4 बॉक्सेस फिलअप करना है। अगर 4 बॉक्सेस फिलअप करने के लिए आए तो 2 मार्क की एक्टिविटीज रहती है। अब एक्टिविटीज क्यों मैंने इंपॉर्टेंट बताई तुमको, एक्टिविटीज इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों करती है, देखो एक्टिविटीज के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, सिर्फ जिनको पास होना है एक्टिविटीज में क्या होता है, ये 4 बॉक्सेस को फिलअप करना है भाई, 2 मार्क तेरा फिक्स हो गया, 4 ही बॉक्सेस को फिलअप 2 मार्क मार्क फिक्स हो गया। अब ये तुमको पूछा जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 बी में, क्वेश्चन नंबर 2 बी में, सॉरी यस क्वेश्चन नंबर 2 बी में तुमको ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बी में तुमको एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 2 ए में तुमको एक्टिविटीज जो कि रहती है 3 एक्टिविटीज, ओके। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज रहती है, 2 मार्क की 3 एक्टिविटीज पूछी जाएगी, उसमें से तेरे को 2 एक्टिविटीज को सॉल्व करना है, 2 एक्टिविटीज को सॉल्व करेगा बेटा 4 मार्क तेरे को फिक्स हो जाएंगे। याद रखना, फिर से एक बार बताता हूँ तुझे, यानी कि यहाँ पर 4 बॉक्सेस को फिलअप करना है, 2 मार्क मिल जाएंगे। तो ये जो एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है 2 मार्क के लिए। एंड अगर बोला रहता है कि किसी भी 2 को सॉल्व करो, 2 को सॉल्व करोगे बेटा तेरे को 4 मार्क मिल जाएंगे। एंड उसके बाद क्वेश्चन 3 ए में भी तुमको 2 एक्टिविटीज दी रहती है जो कि 3 मार्क की रहती है, उसमें तुमको कितने बॉक्सेस को फिलअप करना है, 6 बॉक्सेस को फिलअप करना है, 6 बॉक्सेस को फिलअप करोगे 3 मार्क हो गया, ओके। तो यहाँ पर एक्टिविटी 7 मार्क के लिए, यानी कि एक्टिविटी जो है ना 7 मार्क का रोल करती है, 7 मार्क्स, ओके। कितने हो गया भाई तुम्हारा, 7 मार्क्स एक्टिविटीज देखी जाती है। अब सर एक्टिविटीज कहाँ से करनी है, मैथ वन, ओके। याद रखना, फिफ्थ मार्क के जो मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पेपर होगा उसके लिए मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा 15 एक्टिविटीज। उस 15 एक्टिविटीज में से कोई भी 5 एक्टिविटीज गारंटी के साथ बता रहा हूँ, गारंटी 100% श्योर होके मैं जो एक्टिविटीज दूंगा, 15 एक्टिविटीज तुमको दूंगा, उसमें से कोई भी 5 एक्टिविटीज 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ बोर्ड के पेपर में 5 मार्च के पेपर में आएगी। एंड उसके बाद 7 मार्च के पेपर में भी मैं जो एक्टिविटीज दूंगा आपको आईएमपी, ओके, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दूंगा, उसमें से मतलब 17 एक्टिविटीज दूंगा। 7 मार्च का जो पेपर है ना मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, उसके लिए मैं तुम्हें 17 एक्टिविटीज प्रोवाइड करूंगा, उसमें से कोई भी 5 एक्टिविटीज आएगी। एंड जो भी 5 मार्च का पेपर होना है 15 एक्टिविटीज दूंगा इसके लिए, यानी कि मैथ 1 के लिए तुमको मैं 15 एक्टिविटीज दूंगा, उसमें से 5 एक्टिविटीज आएगी। एंड 7 मार्च के लिए तुमको कितना दूंगा, 17 एक्टिविटीज, उसमें से 5 एक्टिविटीज आएगी। एंड अगर उन 5 एक्टिविटीज में से अगर तुम 17 के 17 करते हो, 15 के 15 करते हो, तो उसमें से गारंटी के साथ बोला 5 आएगी। तो 7 मार्क जो है ना तुम्हारा एक्टिविटीज में गारंटी के साथ फिक्स हो रहे हैं, याद रखना। 7 मार्क यहाँ पर फिक्स हो गए, 4 मार्क यहाँ पर फिक्स हो गए, 11 मार्क्स यहीं पर फिक्स हो गए। अब जिसको लगता था भैया पास ही नहीं हो सकते, गारंटी के साथ तुम इधर पास हो गया। एमसीक्यू में भी एड एक्टिविटीज में ज्यादा मत करिए, 1 मार्क भी नहीं करता है, इधर उधर से देख के करता है 1 मार्क का तो भी चलता है, लेकिन एमसीक्यू का तुझे करना ही करना है, 4 मार्क हाथ के, एड एक्टिविटीज के भी 7 मार्क तेरे हाथ के।
क्योंकि तुझे डायरेक्टली पेपर लीक हो रहा है ऐसा समझ ले, क्योंकि रियल एक्टिविटीज जो भी आएगी बोर्ड के पेपर में, 5 एक्टिविटीज आएगी, मैं तुझे 15 प्रोवाइड करूंगा, उसमें से 5 आएगी गारंटी के साथ, सिर्फ करके जाना। इसमें करना ही क्या है, सिर्फ इन 4 चीजों को याद रखना है, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, बस गारंटी के साथ तू पास हो गया भाई। टेंशन ही नहीं, 11 मार्क इधर ही हो गए, 11 मार्क देखो कितना इजी पेपर रहेगा, 4 MCQ, 4 वे से के क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर 8 मार्क, यानी यहाँ पर 7 मार्क। तू देख, एमसीक्यू कर एंड एक्टिविटीज कर, 1 मार्क का नहीं भी होगा, इधर उधर से भी करेगा तू भी चलेगा। अब टॉपर बंदे के लिए, टॉपर स्टूडेंट बोलेगा सर हमने तो साल भर बहुत कुछ किया है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन हमें और कुछ बताओ, हमको ना एवरेज एवरेज जाना है या तो हाईएस्ट स्कोर करना है। तो देखो मैंने जैसे कि आपको बोला चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको 2 मार्क के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड साथ ही साथ 4 मार्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट लेवल के क्वेश्चंस भी उस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। जो टॉपर है उसे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसको लगता है भाई हाईएस्ट स्कोर लाना है, मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा लेना है, सभी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी उसमें सी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन याद रखना 5th मार्च का पीडीएफ अलग दूंगा मैं तुमको एंड 7th मार्च का पीडीएफ, यानी कि मैथ 1 का पीडीएफ अलग दूंगा, मैथ 2 का पीडीएफ अलग दूंगा, तो वहां पर सभी क्वेश्चंस को एक साथ करना है। ओके, सभी को मैथमेटिक्स पार्ट 1 के पेपर के लिए, 5th मार्च के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, एंड सभी को इसी वीडियो में बोल देता हूँ 7th मार्च के पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट, यानी कि ज्योमेट्री के लिए भी, अलजेब्रा के लिए भी, दोनों के लिए भी ऑल द बेस्ट। इससे पहले एक पेपर पैटर्न का वीडियो डाला है पूरा, उसमें भी एक्सप्लेन किया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मास्टर वैभव 23 ये हमारा आईडी है, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वहां पर कनेक्ट करो। ओके, सभी को इस बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इस मैथमेटिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, सभी आउट ऑफ स्कोर लाना है, इस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच।